प्रणाम दोस्तों, वेलकम टू जासर क्लासेस। हेडिंग में क्या लिखा हुआ है और उसके बाजू में हिंदी में कुछ लिखा हुआ है। हाँ, वो नीचे ब्रैकेट में लिखा है होना, बनना और रहना, ऐसा लिखा हुआ है। और उसके नीचे क्या लिखा है? एज अ मेन वर्ब। एज अ मेन वर्ब। और उसके नीचे बी वाज बीन, मतलब बी के 3 रूप लिखे हुए हैं। और उसके नीचे हाँ, ये सब क्रियाएं वैसे तो अलग अलग होती हैं, लेकिन इस तरह से काम करती हैं। इस तरह से काम करते हैं। तुमने नहीं देखा वीडियो? बेटा कुछ समझ में नहीं आया वीडियो में। ग्रुप में ज्वाइन। अब हमें फिर इसको आज रोकना पड़ेगा। आप अपने आप बैच को लीड कर रहे हैं। इन दोनों ने देख लिया, उसने लिख भी लिया। ग्रुप में ज्वाइन क्यों नहीं हो? फीस नहीं दिए। अच्छा, कोई एक तो है फैमिली का मेंबर, तुम्हारा अलग नंबर है क्या? जैसे हमने इसको बोला था अपना नंबर ब्लैक बोर्ड पे लिख के चले जाना, तुम भी लिख दे। तुमने देख लिया? तो फिर आज अब जो आगे बढ़ेंगे वो अब तुम कुछ कर नहीं पाओगे दोस्त ना। तुम्हें कुछ समझ में आएगा, तुमने देखा है? हाँ, तुम्हें समझ में आएगा, इस बच्चे को आएगा, तुमने देखा है, तुम्हें पूरा आएगा। तो अब ऐसी परिस्थिति में हम आगे नहीं बढ़ सकते। या बढ़ के देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वो जो बहुत सारी मीनिंग्स लिखवाई गई है, देखिए उसका प्रयोग होना है। तो हम स्टार्टिंग करके देखते हैं। आप उसमें से देखते देखते या नाम रख सकते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं। हम एक इन्वर्टेड क्वेश्चन करेंगे, आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं। आर यू वाइज? क्या आप बुद्धिमान हैं? आप बुद्धिमान। Are you cute? Yes, of course. I'm cute. Cute. Well, cute. ये देखिए, गलत नहीं होगा, गलत होगा तो समझ में आएगा कैसे। Are you successful? Yes, of course. क्या कामयाब है? हाँ, जरूर। हमने आयु रजिस्टर का पार्टीशन करवा दिया। जैसे ये पेज हो रहा है, इस केस पर तो सारी वर्ड कर से ये यहाँ पे पहुंच गया, उसको ये शिक्षक ये रख रहा था, लेकिन उसको संतोष नहीं हुआ।
हम थोड़ा सा इसको विराम देते हैं, एक चीज समझा ही देते हैं, उससे किया और वीडियो देख के बिना आप लोगों को मुझे पहला सेंटेंस है, चलो जैसा बनता है दोस्त तुम कोशिश करें, अगर तुम बीच में असफल हुआ तो हम किसी और को मौका देंगे, तो वो उतना तो सुन ही लेगा जितना तुमसे बन रहा है। दोस्तों जैसे ये बच्चे ने बेटा बता रहे एक मिनट रजिस्टर वो जगह खोलना जहाँ पे तुम हेडिंग मिली। हाँ थैंक यू। ये बी की हेडिंग है, वो वीडियो में से आपको उतारना होगा। अब इसको हम पलट के अब अगली हेडिंग चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं या छोड़ दें, क्योंकि अपनी हर हेडिंग यहाँ आती है, तो यहाँ एक नई हेडिंग में लिखवा रहा हूँ बेटा, तुम उस नई हेडिंग को लिखना है, इसको छोड़ दो खाली, इसमें एक्सप्रेस शब्द ले, तुम यहाँ अगली हेडिंग लिखो। ये अगली हेडिंग ये है। बी चैप्टर को हम 3 भागों में देखेंगे दोस्तों, वैसे उसमें साफ साफ समझ में आ रहा है जिसने वीडियो देखा होगा। 3 कौन से भाग हम जरा बच्चों से पूछ लिया, उन्होंने देखा है बहुत अच्छे से। बेटा बहुत आसान है देखने के लिए। यस वेरी गुड। तो हम पहले हेडिंग सब हेडिंग लेते हैं, उप शीर्षक सब हेडिंग। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये क्या है? उप शीर्षक। अब जिस तरह हम करते हैं, हम एक बार वैसे पूछ लेते हैं, जवाब मिले या ना मिले वो आप लोगों के ऊपर है। बच्चों बी जब प्रेजेंट में आता है तो किन किन रूपों में आता है? चलो अब इसको जैसे हमने वीडियो में इंग्लिश में भी पूछा था तो इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं। When Mr. B comes in present, what are the forms? Mr. B comes in present, करेक्ट। मिस्टर बी जब प्रेजेंट में आते हैं तो किन किन रूपों में आते हैं? मिस्टर बी जब प्रेजेंट में आते हैं तो यहाँ पे ये बी का रूप है, ये बी है, ये बी है, ये बी, ये सब क्या बताएंगे? हाँ वेरी गुड, क्या बताएंगे बेटा? तुम सही बताए, बस इनमें से कुछ एक बताए। चलिए हमने उस वाक्य को फिर से लिखता हूँ। इस प्रोसेस को सीखे बिना आपकी इंग्लिश प्रोग्रेस नहीं होगी, इस प्रोसेस से सेंटेंस बनाते हैं। दोस्तों आपने स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा ये देखा कि एक सेंटेंस टीचर लिखवाता है और उसके बाद हाथ उठवाता है। हाँ भाई बच्चों, इस वाक्य को कौन बना सकता है, ऐसा धमकी भरा सेंटेंस पूछता है। तो उसमें जो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी बच्चे होते हैं जो मसाला ट्यूशन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ एक एक करके सबको मौका मिलेगा। अगर आज ये सफलतापूर्वक बना लेंगे तो अगला मौका किसी और को, फिर अगला किसी और को, फिर किसी और को, सबको एक एक चांस हम बराबर देंगे, बचेगा कोई नहीं। तो who has to make this sentence? I have to make this sentence. ये वाक्य किसको बनाना है? यह वाक्य मुझे बनाना है। अब इस बहाने हम आपका प्रयोग करवाते हैं। Go ahead, बनाइए। This sentence is related to the present. Good. अब तुमने सही जवाब दिया। The present chapter. चैप्टर की जरूरत नहीं है, be present. First of all, I will take. तुमने एक सेंटेंस मिस किया है। 2 लोग हामी में सिर हिला रहे हैं, मतलब वो जानते हैं, तो हम पास कर देते हैं। Who has to make this sentence?
Go ahead. This sentence is from which chapter? This is an तो इसको अगर बेटा चेंज कर दोगे ना तो आगे वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उन लाइनों को चेंज मत करो। अब हम इससे पूछते हैं who has to make this sentence? I have to make this sentence। ये वाक्य किसको बनाना है? Go ahead। This sentence is related to the present। इसको चेंज मत करना। जैसे तुम काजल दीदी को देखती हो, वो इस लाइन को जितनी बार सुनेंगी उनके अंदर आत्मसात होगी, तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किसी को फॉलो कर सकती है। और ऐसे ही एक दीदी और है जो अभी अपने ससुराल गई है, अंजलि नाम है, उनके साथ भी ऐसे ही, और उनके जो ब्रदर है मनीष उसके साथ भी ऐसे। तो इन लोगों को मदद मिलेगी अगर हम पूरा एक साथ रखें, और आपको भी मदद मिलेगी अथर्व की मम्मा को विश्वास। हाँ, हालांकि दोस्तों ने यहाँ पे बहुत चालाकी से दो प्रोनाउन का अलग अलग प्रयोग करवाया। अगर तुम वीडियो को ध्यान से, एक जगह दिस आ जाता है और उससे छोटा प्रोनाउन हम दूसरे सेंटेंस में लगवा देते हैं, और तुम अनजाने में बहुत खूबसूरती से प्रोनाउन का प्रयोग करने लग जाते, और हमें तुम्हें कथा की तरह उसको समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और वो शब्द है इट। ये एक सकारात्मक वाक्य है। अच्छा, कुछ कन्वेंशंस अगर हमने उसमें नहीं लिखवाए हैं तो आप कुछ कन्वेंशंस लिखिए भाई, आगे लिखवा दिए कहीं लिखे हैं? First, I have to take subject, and subject is I। अभी ये सही नहीं चल रहा, लेकिन thereafter I have to take helping verb। हाँ, यही इंडिया मार खा गया। जिसने वीडियो अच्छे से देखा है वो बताए क्या वो अभी कोई बता भी रहा था, हमने पूछा उसमें नीचे क्या लिखा है, तो लिखा हुआ है इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और पिछले 27 साल से इसको तुम लोग हेल्पिंग वर्ब सोचते आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इस टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब और इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। बिना देखे नहीं समझ में आएगा दोस्त। और ये हमारे जो बहुत पुराने बच्चे हैं वो इस चैप्टर को पाने के बाद बल्ले उछलते हैं, जिसको कहते हैं ना, खुशी से फूले नहीं समाते, इसलिए हमने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है। Thereafter, I have to take main verb, and the main verb is and। ये मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया नहीं। At last, I have to take object, and object is ready। अब इन्होंने इतना तो बोल दिया, सेंटेंस अभी भी गलत है। कोई और है जो समझता है कि उसको पूरा कर सकता है? जो मेन चीज है वो इसमें अभी आगे वीडियो में किसी ने सेंटेंस बना के बताया, सुनना पड़ेगा तो, क्योंकि इसमें जो आखिरी है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या करना है, कैसे देखना पड़ेगा, नहीं देगा। नहीं बेटा, भैया ने इतना सेंटेंस बना लिया
और उन्होंने अपने शब्द भी बोला, लेकिन जिस तरीके से वीडियो में सिखाया गया है वैसा नहीं। Sir, and lastly, we have to take object, and the object is real. यही तो गलती है इसमें भी। हाँ, वेरी गुड बेटा, पहले तो तुम टॉपिक अच्छा और एक सर आप बोलिए। तुमने बोल दिया। थैंक यू सर। अब तुम बनाओ बेटा पूरा सेंटेंस, भले पूरा गलत बोल दो लेकिन तुम इसकी ग्रामर केवल तुमने अच्छे से सीखी। Who has to make this? I have to make this sentence. Firstly, गलत करो बेटा। firstly I state subject. हाँ। Subject is I. Secondly, I am. बोलते जाओ, तुम गलत बोलो। I am take MV. हाँ। AM. AM. And I take adjective. Noun. Explain. बेटा तुम don't see it down। देखो हम तुम्हें एक कंडीशन दूंगा, तुम अभी की स्थिति में यहाँ जितने बड़े बड़े ये देख रहे हो ना बैठे, इन सबसे बेहतर स्थिति में, सबसे बेहतर है, क्योंकि इन्होंने तुमने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा, एक बार देखा तो अच्छे से देखा। तो उनसे भी बेहतर हो, उन्होंने भी देखा वीडियो, लेकिन उन्होंने वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को तवज्जो नहीं दी। दीदी ने भी देखा, लेकिन उन्होंने भी लास्ट पॉइंट तवज्जो नहीं दी, नोटिस नहीं। इसकी आपसे भी नोटिस करना। अब दूसरी बार बनाने के नोटिस मान देखते हैं। Yes, who has to make this? I have to make this sentence. This sentence is related to be present. The sentence is affirmative sentence. This sentence is affirmative sentence. ठीक है, बोलने देते हैं, हमने एक बार बता दिया। It is the affirmative sentence. चलो ठीक है, आर्टिकल को गलत ही नहीं देखना पड़ेगा, तो उस वीडियो में सुनना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ो। Firstly, I have to take subject. तो ध्यान नहीं दिया उसमें, तो पूरा सेंटेंस जिसने बनाया इसके पहले कक्षा से भी हम बनवा चुके हैं कुछ सेंटेंसेस क्लास, एक आध मनीष ने भी बनाया। इस बहाने हम आपको एक बहुत अच्छा टेंस आपकी जुबान में रखवा देते हैं। आप हैंडो में इसको जो बोल रहे हैं बहुत बढ़िया यूजफुल टेंस इस बहाने हम आपकी जुबान में रखवा देते हैं। So we will take. अब तुम सब्जेक्ट की जगह खड़े हो, Sir, वो उचित नहीं रहता। I will take. हाँ, because you are making this things, we are not making this. Firstly, I will take subject. Subject is I. अभी भी आर्टिकल की कमी है, लेकिन हम स्वीकार कर लेते हैं उसको। Firstly, I will taking the subject. चलो I will take the subject. I would like to make this sentence. This sentence is related to be present. It is affirmative sentence. आर्टिकल छूट रहा है, लेकिन Firstly, we will take subject, that is I, and then दीदी वाला
ये सब हम लोग सब मिलके नहीं बना रहे हैं सेंटेंस, तुम बना रहे हो। Firstly, I will take subject that is I, आर्टिकल मिसिंग है, and then I will take main verb that is, इसमें भी आर्टिकल मिसिंग and then I will take main verb that is and then we will take and then I will take the adjective or noun that is that is, and then the sentence will be I am ready. चलो अब इस प्रकार कर लेते हैं। तरीका तो सही नहीं आया, लेकिन तुमने काफी हद तक तुमने किसी भी सेंटेंस में प्रॉपर आर्टिकल नहीं लगाया। आर्टिकल पढ़ा के हमने सुना है कुछ क्लासेस में बहुत बोर किया जाता है। 6 दिन तक एक क्लास में आर्टिकल पढ़ाया जाता है, उसमें बताया जाता है कहाँ ये लगना है, कहाँ है, कहाँ ये, कहाँ है। बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है। और हमने उसको दूसरे तरीके से छुट्टी से रखवाने की कोशिश की है, लेकिन आप लोग उसको अभी अच्छे से आत्मसात कर रहे हैं। लेकिन एक बात अच्छी है, तुम्हारा सबसे लेट एडमिशन, लेकिन तुमने कोशिश की काफी हद तक ये अब इससे एक फायदा होगा, सेंटेंस बने ना बने एक बार फिर से सुन लीजिएगा। इस क्लास में एक सेंटेंस बनाना कतई महत्वपूर्ण है। जैसे आपके स्कूल या कॉलेज में होता है, सेंटेंस बनने पे बहुत शाबाशी मिलती है। ना इन्होंने अभी तक 100% परफॉर्म किया है, ना इन्होंने ना उस बच्चे ने, लेकिन फिर भी हमने इनको टॉफी दी क्योंकि इन्होंने साहस किया, एक कदम आगे तो बढ़ाया। अब हम आज इसी की ओर, क्योंकि चैप्टर आप लोगों ने देखा नहीं, वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं, तो बहुत मजा तो नहीं आने वाला है। तो हम एक काम क्यों ना ऐसा ही कर लें कि दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो हम क्लास छोड़ के चले जाए, सीधा सही सबसे अच्छा ऑप्शन कि भाई तुम लोग जब तक देख नहीं लोगे अच्छे से तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हम क्लास छोड़ दें, आप बैठे रहो, जो करना है करके। एक ही ऑप्शन जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हालांकि तुम लोग को शायद रियलाइज भी ना हो कि तुम्हारे एक दिन के कितने पैसे तुम नुकसान करोगे, क्योंकि अभी तुम लोग में से बहुत कम है जो अर्निंग नहीं करते। जैसे पैसे की कीमत उनसे पूछो, वो बताएंगे क्या होती है। तो अभी तो तुम्हारे माँ बाप कमा रहे हैं, तो तुम्हें शायद अपनी वैल्यू है ना। तुम्हारे पापा जी भेजते ना पैसे, पिताजी भेजते ना पैसे, मतलब ये तो जो शर्ट पहने हो, पैंट पहने हो, जूते, ये सब उन्हीं का खरीदा हुआ है, तुम्हारी अपनी कमाई नहीं। मतलब अगर आज ये पूरा वो वापस ले हमारे कपड़े जूते जाओ खुद कमाओ, तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी तुम समझ सकते। आज तुम ऐसी स्थिति में, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे, तुम छोटे काम कर नहीं पाओगे क्योंकि बी की पढ़ाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम लोग? बीटेक कर रहे हो, तो आगे अधूरे में कोई अच्छा जॉब देगा नहीं, बड़ा जॉब देगा नहीं, छोटा काम तुम कर नहीं पाओगे 10 लाख खाने का, तुम बीच की स्थिति में हो। मतलब ये है आज तुम्हारी वास्तविकता। अगर आज तुम्हारे पिताजी वास्तव में तुम्हें बोले बेटा काफी बड़ा कर दिया तो अपना देख लो, तो जितने कपड़े हमारे खरीदे घर में छोड़ के जाओ, जूते न कमाओ, और बड़े हो गए हो 5 फुट 6 इंच हो गए कम, तो तुम कहाँ होगे तुम समझ सकते हो, तुम भी समझ सकते हो। चलिए हम लेकिन इसको छोड़ते हैं, थोड़ा सा रियलाइज कराना भी जरूरी था आप लोगों को, रियलाइज तो करो और चलो सेंटेंस बनाने की सभी लोग कोशिश करें, इसको सुधरे किसी को सुधार। I have to make the sentence. This sentence is
related to be present. It is the affirmative sentence. Wrong article. It is a affirmative sentence. Again wrong article. It is an affirmative sentence. राइट आर्टिकल। अब बेटा सुनो, है ना, तुमने हाथ उठाया बीच में, हमने तुम्हें मौका दिया, भैया कोशिश कर रहे हैं, इस पर ध्यान से हमने एक भी बार आर्टिकल लगाया नहीं। रॉन्ग तो क्या लगाया है, कोई बात नहीं बेटा, वही तो सिखा रहे हैं, वही सिखा रहे हैं कि तरीका है। उन्होंने लगाया, सही लगा। Firstly, I will take the subject. आप सही आर्टिकल, क्योंककि सब्जेक्ट में अगर आप दा नहीं लगाते तो कौन सा सब्जेक्ट है? दुनिया में 3565 सब्जेक्ट, ऐसे ही बोला हमने, अनंत सब्जेक्ट, तो कौन सा सब्जेक्ट भाई? और मजेदार बात बताएं, जैसे ये बना रहे हैं सेंटेंस, और किसी किसी बैच में कोई बच्चा क्या होता है, पूरा लिखने लग जाता है प्रोसेस, ठीक है, तो कभी कभी हम उसका रजिस्टर फाड़ देते हैं, और कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि मान लो उसमें सब लिख देते पूरा, जो इन्होंने बोला उन्होंने उसमें पूरा। अगला सेंटेंस आ गया दूसरी कैटेगरी का, अब वो सब बेकार हो जाएगा, जितने लिखे हैं वो सब बेकार। जरूरी थोड़ी कि अगला सेंटेंस हम बी प्रेजेंट में ही दें, कैन में दे देंगे। अब क्या करोगे, पूरा बदलना पड़ेगा उसमें, तो इसलिए लिखना उचित नहीं, एक एक चीज लिखना उचित नहीं। अभी तो बहुत ध्यान से सुनना ज्यादा अच्छा मानेंगे। Firstly, I will take the subject and subject is I. इसमें एक बार और आर्टिकल का Subject. The subject is I. एंड जो कंजंक्शन है उससे आप दो चीजें जोड़ रहे हैं, फिर से बोलिए। And the subject is I. यस, Later on, I take. एक बार एक ही टेंस में पूरा चलेगा, एक ही टेंस, वही जो तुमने सब सुना। टेंस की बात कर रहे दोस्त, हमने सिखाया नहीं है, लेकिन तुमने यूज किया और सही किया। Thereafter, I will take. ये है फ्यूचर सिंपल, इस बहाने तुम्हारी बात करें। I will take the main verb. And the main verb is. अपने आप आने लगेगा, क्योंकि मेन वर्ब कितनी है पता है? वो भी अनलिमिटेड है। तो कौन सी मेन वर्ब? द मेन वर्ब यानी जो यहाँ है, कोई सी भी मेन वर्ब नहीं। मेन वर्ब तो हैज भी रख सकते हैं, हैव भी रख सकते हो, कैन, कुड, शुड, कुछ बहुत सारी मेन वर्ब है, लेकिन कौन सी मेन वर्ब? जो इसमें आए, जो इसके साथ आए। And the main verb is am. ये मेन वर्ब है भाई, यहाँ मेन वर्ब। ये जब तक चैप्टर चलेगा बच्चे, तुम यहाँ गो, कम, स्पीक, हैव, टेक रखने के लिए तरस आएगी ही। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, बिल्कुल जुदा है। Lastly, वेरी गुड, ये अच्छा कंजंक्शन लगा है, बिल्कुल। lastly, I will take the adjective. And adjective is. तो शायद बच्चे को समझ में आए। Lastly, I will take adjective or noun. आर्टिकल अगेन लिसन, Lastly, I will take the adjective or द noun. एडजेक्टिव The adjective or noun. और द नाउन। The noun. And the adjective is the. एक बार इसको फिर से बोलना है। And lastly, I will take the adjective and all the noun. And the adjective is ready. अभी आप कैसे तय कर पा रहे हो कि वो क्या है?
आप तय मत कीजिए, लेकिन इतना सीख जाइए कि बी चैप्टर में तीसरा या तो कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा या नाउन। इतना सीख, और आपके बोलने के बाद हम उसको फाइनल करें कि वो क्या है, लेकिन आपको बोलना है बात, तो उल्लेख दोनों करें। फिर से बोलिए। And lastly, I will take the adjective or the noun, and the adjective is and the adjective or noun. ये वो इंग्लिश वाला आप समझ गए? Yes, sir. दोनों में से कोई एक चीज है। अभी जैसे हमने राउंड शुरू किया था तो आपके सही सेंटेंस बने थे, किसी ने नाउन रखा था, किसी ने एडजेक्टिव। And the adjective or the noun is ready. अब हमने ये कहा तो फाइनल हो गया कि रेडी क्या है। तो आज से आप ये एडजेक्टिव नाउन का जो भूत है, जो कभी समझ में नहीं आया, शब्द तो सबको पता है कि एडजेक्टिव नाउन का कोई शब्द होता है, उसकी बकायदा पूरी वो लिखाई भी गई आपको बचपन में, परिभाषा खूब रटी भी, घंटा कुछ समझ में नहीं आया। अब हम उसको प्रैक्टिकल में, अब प्रैक्टिकल सीखते हैं कि ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन शर्त वही है, आप वीडियो को अच्छे से, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि आप एडजेक्टिव्स लगाना सीख जाएंगे और ये समझ जाएंगे कि एडजेक्टिव्स आप देख रहे हैं। रक्षा आज वो नई है इसलिए बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन रक्षा का एडमिशन बीच में हुआ, चैप्टर निकल गया था, वीडियो उसमें देखा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस काफी नहीं है, तो उसका परिणाम आप देख रहे हैं। वो कहीं पे भी आई एम गो करते, जबकि ऐसा कोई सेंटेंस अंग्रेजी की दुनिया में होती, आई एम गो नाम का सेंटेंस होता ही नहीं, उसका कोई अर्थ ही नहीं। आई एम गो बन ही नहीं सकता। क्योंकि अगर ये जहन आ रहा है तो उसके बाद गो तो नहीं आ सकते, क्योंकि गो पहले से वर्ब आ रही है, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब समझते आ रहे थे, वो वहाँ हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वो है जरूर है, लेकिन अब आप देख रहे हैं उसको मुख्य क्रिया के रूप में, मुख्य क्रिया है। और ये क्या बता रही है, हिंदी में क्या बता रही है, पुनः बता रहे हैं, हेडिंग में लिखा, वीडियो में बताया, किसका हम बता रहे हैं, किसका होना, ये कैसी स्थिति है, इस सेंटेंस में। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, आपने बाकी चैप्टर भी देखे, आप भी ध्यान से सुनिएगा। आज के पहले जितने चैप्टर सीखे ना बेटा पहले, उसमें कर्ता का कुछ करना दिखाया, कर्ता क्या कर रहा है ये दिखाया, आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, आत्मसात कर रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, उसका कुछ करना दिखाया गया, वो क्या कर रहा है, इसको टेंस कहते हैं। लेकिन ये टेंस नहीं है, ये टेंस से एकदम जुदा चीज, इसमें कर्ता का कुछ करना नहीं दिखा है, क्या कर रहा है नहीं दिखा है, बल्कि वो कौन है, कहाँ है, कैसा है ये दिखा है। ये कैसा है, ऐसा है। अब चलिए एक और आपका वो
27 साल वाला ड्रम तोड़ दिया। इसको जरा कोई प्रश्न बना दे इन्वर्टेड सेंटेंस। यस, प्रश्न बनाने, प्रश्न कैसे बनाते हैं बच्चों पहले? सब्जेक्ट नहीं, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सामने रखते हैं, है ना? 27 साल से तो यही सिखाया गया ना, हेल्पिंग वर्ब को उठा के। अभी कल परसों तक भी हमने जब पूछा तो किसी ने पट्ट से बोला था हेल्पिंग वर्ब को उठा के सामने रखते हैं। हमने अच्छा से बोला कि था रुक जाओ, दिमाग बीच में हटाएगा तब इनकी समझ में आएगा कि दादा ने 27 साल से हेल्पिंग वर्ब सिखा दिया। कहाँ से लाओगे हेल्पिंग वर्ब बेटा? इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। बोलो भारत माता की जय। लेकिन हमारा नियम लग रहा है क्या? सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के आगे। अब वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब, क्या फर्क पड़ता है? मेरे को बस इतना आंसर देना, बन गया प्रश्न, ठीक है? तो इसमें सब लोग सब्जेक्ट बदलते हैं, एडजेक्टिव अभी नहीं बदलते क्योंकि अभी एकदम से बदलवाने के लिए तो हम मान लीजिए यहाँ बैठे हम आपसे आ जाते हैं। Are you ready? क्या तैयार है? मैं तैयार आगे अरे सर क्या हमने सब्जेक्ट में is she ready? यस नहीं हमने बदल तो दिया था, सॉरी हमने आइडिया तो कर दी थी आगे लेकिन अब कट गया है, हम दूर से निकल कर सॉरी कट गया, कुछ कोई नहीं कर पाया। चलो रखते हैं, is she ready? यस शी इज रेडी। क्या वो तैयार है? आर दे रेडी? Yes, of course. Yeah. जो उठा के सामने रखा वो उठा के दे देंगे। Yes. आर दे रेडी? Yes, we are ready. इधर आ जाओ। आर दे तैयार? हाँ मैं तैयार हूँ। सॉरी हाँ वो तैयार है। तुम दे दो आंसर, पूछे ही नहीं पूछी। Yes, they are ready. क्या आप तैयार? हाँ वे तैयार। इधर अभी अपना रूप बदल रहा है। तीन में से कोई एक चीज आएगी बेटा इस आंसर तो एम तो वहां आ चुका है, हम बची दो चीज कुछ एक लगा। Is Ritika ready? क्या रितिका तैयार है? They are. सॉरी रिपीट नहीं करें इसलिए तुम जवाब दे। सॉरी Sorry. Yes, we are ready. ये गलत तरीका है बच्चों कि वो पूछ रहे हैं इससे पूछ रहे हैं हमें क्या सब कुछ
क्या हम तैयार हैं? हाँ हम तैयार हैं। तुम इधर आ जाओ और तुम भी इधर आ जाओ। बल्कि तुम भी इधर आ जाओ बेटा, भैया को बिल्कुल। हाँ तुम्हें तो दो मौके मिल चुके, तुम किधर चुके हो? Is Vinny ready? Is Vinny ready? Yes, it is ready. क्या विनी तैयार है? Yeah. Is everybody ready? Yes, everybody is ready. Yes, yeah. हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आज हमें ये बताने का मौका मिला, इसका भी हमारे पास लीफलेट बना हुआ रहता है। कल हम वो वाला भेज नहीं पाए इन द मॉर्निंग, हमारे पास मोबाइल में ही है, पूरा सेव है। ये जो शब्द है दोस्तों, उसको हमने देखा है अधिकतर बच्चे, चाहे वो हिंदी मीडियम हुए हो या इंग्लिश, इसको बहुवचन शब्द मानते आ रहे हैं। चलिए आज हम इसका संधि विच्छेद करके आपको दिखाएं। हम 5वीं क्लास में लेकर चलते हैं जहाँ पे संधि विच्छेद, संधि विग्रह करना सिखाया जाता है। ये है प्रत्येक, जैसे उसने सब बोला ना, सबके लिए तो होता है और हाँ इसका हिंदी बदल जाए। हमने वहां प्रत्येक लिखा लेकिन तुमने सही लिखा। अगर ये बहुवचन होता तो दोस्त सोच के देखो, आर लगता। कभी तुमने सुना ओके आर एवरीबॉडी रेडी? सुना कभी? हमेशा यही सुना, एवरीबॉडी इज रेडी, लेट्स गो, यही सुना। अगर बहुवचन होता तो इसमें आर लगता। तुमने जैसे इस लगा के एवरीबॉडी बोला, हम खुश हो गए, क्योंकि तुमने उसको एक वचन तो लिया, लेकिन हिंदी में मातृभाषा तो होता है एक वचन शब्द कर इसके साथ आर कर लिया, एवरीबॉडी आर बोल के देखो, एक शब्द एवरीबॉडी इज क्या चलते हैं? हाँ बिल्कुल तैयार। Are you ready? Yes, sorry. क्लीन करने के लिए तो सबसे पहले बहुत दिनों से हमने इडियम को रिवाइज नहीं किया है, क्लीन करेंगे। ये हमने यूज किया, ये तो नहीं तो नहीं थी, ये तो बेटा इसको देखिए, इडियम का पेज को पीछे वाला आखिरी वाला खोल दो ना, कुछ सीरियस यूज कर नहीं। हाँ ये वाला देखो, बोलो बोलो, गलत होने दो। Let bygones be bygones. Laugh. Laugh very badly. You should be ashamed of yourself. मैं चलू और पानी में क्यों मरना चाहिए? Seeing is believing. आंखों देखी पर ही विश्वास करना चाहिए। है ना, नकल देखी तो विश्वास करिए। तो जो हमने यूज कर दिया, एक सब्जेक्ट एक बार आ जाएगा तो हमारा नहीं होना चाहिए, नहीं और यहाँ तक कि बहुत सारे सब्जेक्ट सरल सा है, वेरी गुड, समझे? Don't feel let down. डोंट फील लाइक दैट। टेक योर टाइम। और दीदी से पूछना है तुम्हें, है ना?
तो फिर दीदी से पूछना है तो सरल सही आपको आज भी रेडी वी वहां फिर तीन कर रहे हैं तुम अपने पास से देखते हो Unity mind is always suspicious. So what we are doing then? Your reason हमारे ने पूरे रोते बेटा सच करवाओ तो सब्जेक्ट बदलना है क्योंकि तो मेन वर्क पे फोकस करना है सब्जेक्ट यानी करता करता यानी जो काम करता है Yes, but बेटा अभी तुमने सुना नहीं जब हम कहना सबकी तरफ इशारा करके बोला कि दो ही आने वाले हैं दो में से कोई एक रखना है is movement ready Yes, movement is ready. क्या movement ready है हाँ movement ready. तो ये भाषा में बोल रहे हैं is he ready? Is he ready? Yes, yes, yes. क्या मतलब यार It is that ready. sorry Is that सॉरी का मतलब है व्याकरण की गलती अब एक चीज और सुनिए एडजेक्टिव दो प्रकार के मतलब कोई एक ग्रामर की बात नहीं कर रहे कॉमन सेंस की बात एक व्यक्तिवाचक होता है और एक अगले राउंड में हम एडजेक्टिव सबसे पहले हम उदाहरण देते हैं लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो व्यक्ति पे भी फिट हो जाते हैं और वस्तु पे इन्होंने गलत वही तो गलत एक मतलब yes और of भी course yes of course and water is ready. किसी पूछना है कि तुमने क्रम चल रहा है ना बेटा चलो हम फिर कर रहे हैं क्रम से चल रहा है ना सबसे पहले हमने चार हो गए चार हो गए ऐसे बढ़ता जाना है तुम सोचते हो Is Gaurav ready? Yes, Gaurav is ready. Sorry. Yes, Gaurav is ready. Yes. Sorry for the name. subject. इसमें मिला नहीं इसका रेटिंग क्या आपको बोला कोई कोचिंग में कोई का भी नाम सर 20 का 10 का 10 का 20 का है तो मदद करने पे 10 का अगर किसी ने इस क्लास के बच्चे का नाम दिया है इसको 10 लेकिन इसको छूट दे इसका दूसरा नाम सौरभ भैया का नाम Sorry. It's ready. Yeah, it's ready.
Is Arab ready? Yes, of course. Arab is ready. क्या Arab तैयार? हाँ बिल्कुल Arab तैयार. Is London? Who is it? Who is it? अब तो इसमें जवाब भी नहीं दिया. Is Tinku is ready? Is Tinku ready? Tinku. Yes. क्या Tinku तैयार? And चलिए इसमें नॉन लिविंग सब्जेक्ट है. Is my parcel ready, sir? Yes, your parcel is ready. Sir, क्या मेरा पार्सल तैयार है? आपका parcel तैयार है. ये हमने उस भाव में बोला कि हम पहुंचे काउंटर रिसेप्शनिस्ट बैठा था. जो ये लिखा है काउंटर से पूछा सर इज माय पार्सल रेडी. अभी हम केवल सब्जेक्ट बदल रहे हैं. जैसे सुन लेना बच्चों, तुमने सुनते तुमने हमारी तरफ हमारी तरफ देख लेंगे. इस बार हमें नॉन लिविंग सब्जेक्ट रखना. नॉन लिविंग का अर्थ होता है हिंदी में निर्जीव. नॉन लिविंग. हम सब लिविंग है. अभी आपने जितने जो भी रखा सब्जेक्ट वो सब लिविंग था. अब वो नहीं रखना है. हमारा सब्जेक्ट सुन के तो सबको समझ में आ जाना चाहिए. Is her coffee ready? Yes, our coffee is ready. क्या उसकी कॉफी तैयार है? हाँ उसकी कॉफी तैयार. कुछ भी रख सकते हैं बच्चे. और बिल्कुल ऐसा सोच के रखना कि हम घर में बोल सकें. Excuse me, sir. Is my mic is ready? So, मेरे दो एक. Is my mic ready? Yes, of course. Your mic are ready. Sorry. sorry for the subject we use कर रही है. Mike. Is my parcel is ready? आपने बोला. नहीं माँ आप दोबारा यूज कर सकते हैं लेकिन पार्सल कोई नहीं यूज करता क्योंकि सब्जेक्ट का पार्सल. अब ये इसलिए प्रैक्टिकल है. आप पहुंचे दुकान, आपने 2 दिन पहले अपना माइक सुधार दिया. पार्सल कोई शब्द दोबारा नहीं रखेंगे. और कम चीजों की कमी नहीं है. आप घर की कोई भी चीज ऐसा मान लीजिए आप सुधरने के लिए लेके आए. उसने बोला कल आना, परसों आना, 21 तारीख को आना. पहुंचे और आपने पूछा Yes, your mic are ready. Sorry. ग्रामेटिकल मिस्टेक. अब एक बहुत अच्छा तरीका इस क्लास का 2 लेटर का इंट्रैक्टिव है जो आप लोगों ने कम बोला है और हम आपके नीचे लेकर बोलना चाहिए. बेटा क्या बोल सकते हैं इस तुम बताओ. Is my mic ready? Yes, your mic एक बार फिर से. Is my mic ready? yes, your mic is ready. क्या मेरा mic तैयार है?
half. Spherical. Luggage are ready. Sorry. Luggage is ready. Is our luggage ready? Sorry. Is luggage ready? Yes, luggage is ready. क्या सामान एक बार फिर मैं घोषणा करता हूँ, पुराने बच्चे भी सुने। हिंदी इंग्लिश हर शब्द का अच्छे से अनुवाद करने का बिल्कुल प्रयास ना करें। क्या सामान तैयार है? Is my pizza ready? क्या मेरा पिज्जा तैयार है? Order ready? Yes, your order is ready. कितना बढ़िया प्रैक्टिकल है। क्या मेरा order तैयार है? हाँ, ये कॉमन सेंस सब बिल्कुल हमारे जीवन से संबंधित है। is my car ready? Is my car ready? CAR CAR कार ड्राइवर मेरी कार निकाल एक ऐड आ क्योंकि उसकी गाड़ी काफी लंबी थी तो लंबा हो गया ड्राइवर मेरी कार निकाल Yes, your car is ready. क्या मेरी कार तैयार है? हाँ, कार तैयार है. Is my samosa ready? तुम्हें ठीक है उसका वाक्य ग्रामर की दृष्टि से Is my samosa are ready? Sorry. Is my samosa ready? Sorry. Is my samosa ready? Sorry. कल हमने इसमें चर्चा की थी ना हम इस रस्ते को क्या नाम से पुकारते हैं Stupid. हाँ, Stupid, silly. या तो स्टूपिड मिस्टेक या Silly. ये कितनी कॉमन चीज है चौथी पांचवी से शुरू हो जाता है हमें बताना लेकिन हम बड़े होते हुए भी इसको भूल जाते हैं अब सिली और स्टूपिड से हिंट मिल जाएगा जिसने सुना होगा वो समझ जाएगा अच्छा ये तो आसान Is my dress ready? Yes. Your dress is ready. क्या मेरी ड्रेस तैयार है? हमारे dress तैयार है. तीन कदम दे दो फिर जल्दी से Metros line एक खाली के टैली के चिट्ठी बैठे अभी हम एक चीज और भी नोटिस कर रहे हैं थोड़ा सा आपके कि आपकी कॉल वगैरह आती है लेकिन आप ये नहीं होते हैं तो लेकिन आपका कंसंट्रेशन टूटता है क्लास में दो चीज को आप अच्छे से मेंटेन जबकि इनको ऐसा कोई ऐसा नहीं कि कोई आपको पार्टनर आपको थोड़ा तो इनको टेंस करना खुद भी इनका कंसंट्रेशन टूटता है वो समोसे बोल रही है और उसके साथ इसका वो आंसर दे जबकि खट से सॉरी समोसे समोसा कितना आसान है एक ही मात्रा से बहुवचन में समोसे बोलो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थोड़ी देर का जन्म आप हिंदी नेक्स्ट कोई दिक्कत
लेकिन उसका वचन को ध्यान रखो कि भाई एक वचन है। और उसने सबसे बड़ी पहल अपने कुल्हाड़ी क्या मानी, उसने उसको हटाई दिया। अब वो जिंदगी भर वो गलती वही दफन रहेगी, फिर उठेगी, बार बार सामने आएगी। तो अच्छा तरीका क्या है कि उसको सुधार लो, नहीं सुधारा Perfect makes perfect. हाँ Practice makes perfect. Is your poster ready? Yes. वेरी गुड, जोर से बोलो बेटा, खूब जोर से बोलो, Yes, my और जोर से। Yes, my poster is ready. जैसे घर में चिल्लाते हो, हमने पूछ लिया मम्मी पापा से, तुम घर में बहुत जोर जोर से बोलते हो, वैसे बोलो। Yes, my poster is ready. इसमें फिर से माय लगा, कॉमन सेंस, इसमें कोई बहुत ग्रामर नहीं, उसमें बोले योर, लेकिन इसमें फिर से माय लगा। क्या तुम्हारा पोस्टर तैयार है? हाँ, मेरा पोस्टर तैयार है। बेटा जब तुम तेज बोलने लगोगे ना, हमें एक और मौका मिलेगा कि तुम बड़े बड़े भैया जो है ना, तो मना सब बोलते हैं, तो फिर हमें उनको एक कटाप मारने का तुम्हारे सामने मौका मिलेगा कि देखो एक तरह से बच्चा मस्त धीरे से जैसे बोलने लगा, है ना। Is my lunch ready? वेरी नाइस, बिल्कुल सही, प्रैक्टिकल। Yes, your lunch is ready. क्या मेरा lunch तैयार है? हाँ, आपका lunch तैयार है। हमने इसी के अनुसार किया, क्लास में जब भी कोई नहीं था, आप लोग अकेले, लोग घंटे सेंटेंस कितने सेंटेंस घर में चलते रोज रोज। वो स्कूल जा रहा है, फट से उससे बोल सकते हैं मम्मा बेटा योर लंच इज रेडी, फट से। Is my house ready? Is my house ready? Yes, your house is ready. क्या हम मेरा लोग एक मस्त बोलते हैं, क्या मेरा घर तैयार है? जी हाँ, आपका घर बहुत एंजॉय करके बोलते हैं। Is my Furfurious scooter ready? No sir, your Fatpatia scooter is not ready, it will take 2 more days। क्या मेरा Furfurious scooter तैयार है? नहीं सर, आपका फटफटिया स्कूटर तैयार नहीं है, 2 दिन और लगेंगे। चलिए हम एडजेक्टिव बना सकते हैं, बहुत देर से रेडी करेंगे एडजेक्टिव। Is this microphone on? अब या हाँ या ना जो मैं आंसर देना चाहेंगे। Yes, this microphone is on. क्या ये माइक्रोफोन चालू है? हाँ, that microphone is on. क्या ये माइक्रोफोन चालू है? हाँ, वह microphone चालू है। अब तो भाई बहुत बड़ी गलती थी, हमने तो नजरअंदाज कर दिया, लेकिन तुमने खुद ध्यान दिया कि हमारे पास है तो हम जिस बोलेंगे तो उससे बोले, ये सुनना चाहिए बेटा और मन में बोलना चाहिए। हम जब सेंटेंस बोले ना तो तुम उस सेंटेंस को मन में बोलना चाहिए। अब हम फिर से बोलना चाहते हैं, उसके आप मन में बोलो। Is this microphone on? Yes, that microphone is on. क्या ये माइक्रोफोन चालू है? हाँ, that microphone चालू है। अब किसी ने ध्यान दिया बेटा, हमने एडजेक्टिव क्या लगाया? 27 साल से ऑन को क्या सोच क्या है? क्या सोच क्या है? है वो प्रपोजिशन, बिल्कुल वहां पे वो प्रपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है कि ये उसकी विशेषता विशेष
अच्छा विशेषता नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव शब्द रखते हैं तो नेगेटिव। जैसे हम एक बात पूछ लेते हैं, दिस माइक्रोफोन of low quality. Yes, the microphone is low quality. Sorry. This पर माइक्रोफोन अब तो ये काम करें जाओ 100% कॉन्सेंट्रेट करें। अब रिपीट नहीं करेंगे। Yes, that microphone is of low quality. हमें दो प्रपोजिशन है। क्या ये माइक्रोफोन घटिया क्वालिटी का है? हाँ वह माइक्रोफोन घटिया क्वालिटी का है। एक बार बोलना चाहोगे हमारे साथ बोलो दिस माइक्रोफोन ऑफ लो क्वालिटी। सर सॉरी आपने पेज नहीं लगाया। बोलेगा दिस माइक्रोफोन ऑफ लो क्वालिटी। क्या ये माइक्रोफोन घटिया क्वालिटी का है? एडजेक्टिव बेटा एडजेक्टिव के लिए जरूरी नहीं है तो उसको खोलो। हमने तो रजिस्टर नहीं खोला, लेकिन हमारे आसपास इतने सारे एडजेक्टिव्स जो हम जानते हैं रख सकते हैं पासवर्ड। Is your bag empty? यस हो गया, लिखवाया हो या ना लिखवाया हो। No, my bag is not empty. हाँ, तुमने उच्चारण सही किया, उच्चारण स्पेलिंग के हिसाब से ये बहुत गंदा है। हाँ टी साइलेंट। क्या तुम्हारा बैग खाली है? हाँ नहीं नहीं मेरा बैग खाली नहीं। अब इसका दो उत्तर हो सकते हैं, तो हमसे पूछिए सेम क्वेश्चन। Is your bag empty? नो इट इज फॉर क्या आपका बैग खाली है? नहीं बड़ा है, ये भी उत्तर हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है जैसा उसमें नॉट लगा। अच्छा नॉट कहाँ लगा बेटा तुमने? यहाँ की भाषा में बताओ, अपन नॉट कहाँ लगाते हैं बच्चों? हेल्पिंग वर्ब के बाद में। सर तो मेन बात की बात है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लगाते हैं। तुम चीजों को सही ढंग से देख रहे हो, इस चीज को फील करो। ऐसा नहीं है कि हम बहुत विद्वान हैं इंग्लिश के और हमने नए नियम बनाए, ऐसा नहीं है। हमने उसमें शब्दों का थोड़ा सा परिवर्तन किया है जो तुम्हारी आसान है। वरना 27 साल से नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, तो कब से सीख रहे हो? Is AC off? Yes, AC is off. क्या AC बंद है? और इसमें बहुत समझदारी का काम है। ये हमने देखा हमारी क्लास में जो छोटे बच्चे होते हैं ये फट से अपोजिट शब्द पकड़ लिए। हमने ऑन पूछा उसने ऑफ पकड़ लिया, लेकिन यहाँ ऑफ की स्पेलिंग होता है तो एडजेक्टिव। और ये तुम्हें बेटा कभी रटना नहीं पड़ेगा। इस क्लास में तुम जो चीज सीख रहे हो कभी जिंदगी में रटना नहीं पड़ेगा, और तुम देखना अगले तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे नंबर आएंगे, खुश हो जाओ। Our roses bread very nice. बहुत देर बाद आज सुनाई मुझे कुछ कुछ Yes, those are right. क्या क्या गुलाब चाहो तो एक छोटी सी बात सुन लो। एवरी कलर इज एनर्जी, वो विशेषता बदला है। कैसा?
विशेषता विशेषता गुलाबों की विशेषता बदला है। गुलाब कैसे हुई है? लाल है। दूसरा कलर रख दो वो भी है, तीसरा रख दो वो भी है। और the colors are adjectives. Is that water salty? No, that water is not salty. क्या मैं पानी इन्होंने सॉल्टी मार्क्स लिए। अच्छा, जितने दिन से लेखक आ रहे हैं भरत आ रहे हैं उसका 4 मत डाल, ठीक है। I will क्या जितनी लिखवा है यूज कर लिया भाई ने, थैंक यू। Trying to get a suggestion from your parents. बेटा ऐसे लग रहा है दीदी बोलती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि घंटा मारेंगे तो हो कहाँ लिखे। चलो तुम आगे। I is a species. Yes, I am so species. क्या आप सब करने वाले हैं? हाँ मैं सब करने वाली हूँ। क्या शक्ति है? क्या आप सभी हैं? शक्ति। शक्ति हाँ मैं शक्ति हूँ। उसकी पत्नी बहुत ही शक्ति है और बाद में शक करती है। उसमें तो कोई भी शब्द उठा लो, मीनिंग में से गलत होगा लेकिन शब्द तो आएगा बात, गलत होगा नहीं, और गलत होगा तो हम सुधारेंगे। पास मत करो, दो शब्द अभी पूरा दिन दो शब्द पे कुछ चल रहा है और अभी इन्होंने तीसरा शब्द यूज कर लिया इन दोनों ने। बस सॉरी दूसरे शब्द तो यूज किया, एम तो आ ही नहीं रहा है कोई देश। एम किसी को रखना हो तो रख लेना। निष्कासन की बात है। हाँ बेटा ऑफिस में बैठ गए बेटा, वहाँ जाके मैडम आ रही है। देखिए बेटा लाइब्रेरी में नहीं बेटा। हाँ बेटा कोई शब्द दिख रहा है वहां तो बोलो। Are you there? हाँ बिल्कुल सही रख दो। Are you there? आइए There? अच्छा उसका उच्चारण करें बेटा बताओ टी ए डबल वर्ब खोल के बैठो बेटा पेज पलटा तो सही पेज खोल तुमसे बोलो अरे उसके रजिस्टर में
सबसे छोटा वाला ढूंढ लो। Are we one? I am work. क्या कार्य plus क्या काम हो? अब ये अजीब सा लगा, अपन हटा देते हैं क्या है? लेकिन इतना सीखा ना कि भाई वर्क तो नहीं आए, यू के साथ तो नहीं आएगा, कैसे आएगा वो अपन देख लेते हैं। तुम ही सब पूछ लो। इज इट माय वर्क? This is तो ये मेरा काम है, this ये ऐसे आएगा। दूसरा बच्चों, गलती अगर हम बार बार बोल रहे हैं कि आप रखो, गलत होगा तो बाकी सब भी सीख जाएंगे, भैया जी ऐसे तो नहीं आएगा, सीखने मिलेगा गलती से। कोई छोटा सा दिख रहा हो? कौन सा दिख रहा है? वेरी गुड, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। चाचा हम एक बात बोलना चाहेंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है ना है बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन नकारात्मक हिस्सा। बच्चों ऐसी बात सुन के तुम हंसना नहीं, लेकिन ये अजमाना। जिसका कॉन्फिडेंस नेगेटिव वो उसको बहुत चोट पहुंचाता है। इसका कॉन्फिडेंस नेगेटिव था, लेकिन देखते ही देखते कुछ ही दिन में पॉजिटिव। इसका भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, कॉन्फिडेंस है, उसका कॉन्फिडेंस है कि गलत होगा, अब वो कॉन्फिडेंस से बोल रही है तो कोई माइक का लाल पर सही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके कॉन्फिडेंस के सामने किसी की नहीं चलेगा। this chair is white. पूछ रही बेटा कि बता, पहले ये तय करो कि तुम्हें पूछना है कि बताना है। Is this chair is right? Say Sorry. Is this chair is sorry? बोलो। मेरे दोनों is Is this chair is sorry? Is this chair तो white? पूछ किससे रहे तो तो सर सोचो कराने में थोड़ा सा प्रैक्टिस। नहीं, तो अगर कोई तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा है तो अपन क्या बोलते हैं? हाँ? बोलो। Excuse me. Yes. Is this chair white? This chair. Sorry. Yes, this is chair. Sorry. आप आंसर देंगे? Sorry. नहीं बेटा, हम इस बहाने ये भी चेक करते हैं कि तुम्हारा बाजू वाला कैंडिडेट जाग रहा है कि अपने घुटन घुटन में लगा हुआ है। वो रिपीट नहीं ये सुनेगा आपके मोबाइल Yes, this chair is white. सॉल्व करोगे। तुम Yes. Like तो तुम फिर बाहर जाओ, भैया इस बहाने घंटा पढ़ना तो चाहिए यार, और उसकी गूंज सुनाई देना चाहिए। पता नहीं इनको सुनाई देगी, अब रिपीट नहीं करेंगे। Yes, this chair is sorry. अब बच्चे का डिस्रिगार्ड कर लेते हैं, सही करोगे? that chair is क्या बात है, इसकी गूंज तुम्हें सुनाई देगी कि एक छोटे से बच्चे ने, हम इतने ढेंगड़े हो गए और हमसे एक सेंटेंस नहीं बना, और एक छोटे से बच्चे ने बना दिया। अरे यार काफी सारा क्या
chairs white है. हाँ, वह chair white है. उसकी हिंदी भी सही, उसने पहले एकदम सीधा बोला फिर उसने दूर रखा, हिंदी भी उसकी सही है. किसे सुन रही Why is it written? आप एक्चुअली नहीं क्राइसिस में फंस पड़ा बिकॉज़ ऑफ कोरोना तो बस अभी वायरल का भी मुश्किल हो रहा है. अब हम एक सेंटेंस जो बोलने जा रहे हैं वो सबको अच्छे से लगेगा, लेकिन कभी सबके विचार करें. You should not worry that all. तो बिना पढ़े हुए इतना कॉमन सेंस है, तो दुनिया की कौन सी जगह इसका प्रॉब्लम है. बिना स्कूल जाने कॉमन सेंस है भाई. इन्होंने तो देश का डेट रखा भाई, इनकी उम्र है, ये समझ रहे हैं कि हमारे पास में हम ऐसा करके पूछ रहे हैं के पास के लिए स्कूल है, तो उन्होंने सोच समझ कर ठीक, इनका प्रोत्साहन इनका भी है, ये भी बधाई के बात, लेकिन वो छोटे समझ दिस और दैट की एक बार समझाने से चीज को समझ रहा है, वास्तव में है बड़ी बात नहीं, लेकिन वही नहीं रख पा रहे तो बड़ी बात हो गई. अब तुम्हें हर बार उस बच्चे से एक प्रेरणा ग्रहण करना चाहिए. कुछ नहीं है, तुम लोग पता नहीं अंग्रेजी के नाम पे क्या चढ़ेगा, तुम लोग के मन में किसमें बैठा है. कोई बुक मिल जाए ना तुम लोग के मन में अंग्रेजी के नाम पे बैठा है, अब उसको पटक के मार या एक चौथी क्लास के बच्चे सीधे सीधे समझ रहे हैं कि दिस और दैट का मतलब क्या है. तो गुड कुछ Is your house is big? Is your house big? Yes, my house is good. क्या आपका घर बड़ा है? मेरा घर बड़ा है. हम उसको फोर्स भी नहीं कर रहे कि बेटा एडजेक्टिव खोल के, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसको. Big size, all the sizes are adjectives. All the sizes are adjectives. लो, अब काहे को रटवाना बच्चों को एडजेक्टिव की, बेटा एडजेक्टिव की परिभाषा रट के आना नहीं घंटा. अरे घंटा पर परिभाषा रटने से क्या उखाड़ गया, लेकिन आज समझ में आ रहा है. आप अगर अगला बंदा पकड़ ले हमारी बात तो दूसरा साइज रख देंगे. जैसे वहां पे कलर आया था, आपने कलर रखा, वो चाहते दूसरा कलर वो ढूंढते नहीं और अपने माइनस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ती है. आपने रेड रखा था, वो ये ना रख दी, ब्लैक रख देती, सब एडजेक्टिव सात कलर है, कोई कलर तो एडजेक्टिव रहेगा कॉमन. Is your laptop of Apple from? वेरी नाइस यार. वो टॉपिक खत्म हो गए, लेकिन एक टॉपिक मैं आपको बहुत कुछ बता दूं, लेकिन उनकी परेशानी Is your laptop of Apple brand? Yes, yes, of course. वो दो शब्द अभी तक जुबान पे नहीं, अभी हमने आपके हस्बैंड के दोस्त को दो लेटर का सेंटेंस निकाला. Is Yeah. your laptop of Apple brand? Yes, I am the laptop. ये तो फायदा है. Is your laptop of Apple brand? Yes, our laptop. Sorry. बड़े आराम से
नॉट ओवर। अब तुम सोच रहे हो कि हमने कहा है, Yes, I am. Sorry. तुम दूसरा Yes, सेंटेंस my apple. तुम दूसरा सेंटेंस बनाओ छोटा सा। My apple. नहीं दूसरा बना, बेटा 20 का टन जाएगा फाइनल। छोटा सा बना। नहीं सर, पहले 20 का टन। My apple of apple brand. Yes. Sorry. It's 5 here. Is your chair? Yes. Sorry, ये तो सेंटेंस ही नहीं बना। Is your chair? क्या मतलब हुआ? क्या आपकी कुर्सी? Is your chair? Is your chair red? Yes, my chair is red. बोलो भारत माता की। ठीक है। ये हो गया, रोया भिगोया हो गया। आप क्या आपकी चेयर रेड कलर की है? हाँ, मेरी कुर्सी लाल कलर की। ठीक है। Are you हाँ, are you successful? No, I am not successful. सही है। हाँ, सही है। क्या आप सफल हैं? नहीं, मैं सफल नहीं। अभी छोटा हूँ मैं। वन मोर। अरे अभी उसको पूरा तो करना है। चलो तो वैसे ही से पूछ। Is my car sunroof? इसमें नहीं कर देते। Is सब बनवा देते हैं, चलो बनवा देते हैं। विद पर्सन। Is my car with sunroof? Yes, your car with sunroof. चैप्टर तो है नहीं तुम्हारी वजह से। Sunroof, come on in. Your sunroof. कौन देगा? अरे ये हाँ पहली बार इतना जोर से हाथ उठा हुआ है। Is your car is big sunroof? नहीं गलत हो गया। Yes, your car. नहीं सुनो मम्मा को सुनो फिर से बोले आप। Yes, your car is big sunroof. Yes, your car is red. क्या मेरी कार के साथ सनरूफ है? क्या मेरी कार में सनरूफ है? हाँ, कार में sunroof है। अब विद का मतलब हमेशा के साथ मत लेना। एक्चुअली ये सेंटेंस पहले दूसरे चैप्टर में बन रहा था। हाँ छोटा कौन? छोटे से बड़े तक। तुम पूछो तो। Is my bottle filled? तुम्हारी चाल। तुमने वर्ब रख दिया, इसमें वर्ब रख दिया, वर्ब नहीं आया। Am I awesome? No, you are not awesome. I know. चल तुम भी पूछो। पूछो तो। I am a traitor because of you. ये भाई कौन देगा? नहीं, एक बार में नहीं सुन पाते। नहीं सर। चलो हमने सुन लिया। ठीक। यस यू आर ट्रेटर बिकॉज ऑफ मी। क्या मैं गधा हूँ आपकी वजह से? हाँ तुम मेरी वजह से करता हो। शब्द समझ में आ जाते हैं, एक आध बार सुना हम लोगों को। तो जैसे हमें तो आ ही गया। अब ट्रेटर शब्द तुम लोग के लिए थोड़ा सा नया है, नहीं आया इसलिए नहीं आया। तो क्या ऐसे दोस्तों हम जुड़े रहना जरूरी, वो चाहे टीवी से हो या मोबाइल से हो, चीजें सुनते देखते रहना। और हमने अभी इनसे बोला था, जैसे शुरू में तुम लोग से बोला था, तुम 5 लोग आते कि तुम लोग की इंग्लिश बहुत तेजी से इम्प्रूव करेगी
क्योंकि साथ में रहते हो पूरे समय पटर 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 इंग्लिश में बात कर सकते हैं। वैसे ये तीनों फैमिली मेंबर हैं, फट से जैसे अब वो बच्चा पूछेगा, हो सकता है ये ना बोले तो पूछेगा मम्मा इज माय लंच रेडी, पूछेगा, आपको और सही जवाब देना और मतलब कोशिश करना कि इंग्लिश में जवाब, बस यहाँ से धीरे 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 एक एक पढ़ते जाएंगे और एक अच्छी बेटा लिख दिया, उसने लिख दिया था, उससे जोड़ दिया बैठेंगे, नाम भी लिख देना, नंबर शाम के तुम लोग का होगा ये तो शायद बात, हम मना तो करते नहीं है ना, लेकिन देखो आज क्या लिखा है बताओ, आज कोई इंटरेक्टिव दिया, मीडियम दी नहीं, वर्ब दी कुछ नहीं, एक सेंटेंस को लेकर आ जाते हैं 4 दिन जो लास्ट का दिन नहीं, हम मना कभी नहीं करते।